तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज मैं आप सबके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं बात करने वाला हूं डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? तो आज के युग में हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन जिससे कि हम बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, स्मार्टफोन जिससे कि हम अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, स्मार्टफोन जिससे कि हम शॉपिंग कर सकते हैं। मीन्स लगभग आज के समय में हर एक कार्य घर बैठे हम मोबाइल से एक क्लिक में कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पैसे लेन देन हो, चाहे वो किसी तरह का बिल जमा करना हो, या फिर किसी तरह का हमारे घर सिलेंडर खत्म हो गया उसका पैसे जमा करना हो। मीन्स लगभग हर एक तरह की सुविधा हमारे मोबाइल पर उपस्थित है। चाहे वो हमें पढ़ाई करनी हो, हर एक तरह का काम हम अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम हर एक सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए हैं। जब हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसमें साइन इन करते हैं। साइन इन करने से क्या होता है कि हम अपनी हर एक तरह की जानकारी देने के लिए उसमें अलाउ करते जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें साइन इन का ऑप्शन आता है। साइन इन करने के बाद हमें पूछा जाता है कि क्या आप टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अलाउ करते हैं। तो हम बिना टर्म्स और कंडीशन पढ़े उसमें अलाउ 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 करते जाते हैं। क्या होता है उन टर्म्स और कंडीशन में? उन टर्म्स और कंडीशन में होता है कि हम क्या अपनी इमेज आपसे साझा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अलाउ। ठीक है, क्या हम आपके कैमरे से आपको देख सकते हैं? अलाउ। मीन्स हम बिना टर्म्स और कंडीशन पढ़े अपनी सारी जानकारियों को दूसरे अदर पर्सन के साथ शेयर करने के लिए अलाउ कर देते हैं। ये जाने अनजाने होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हम उस टर्म्स और कंडीशन वाला जो पेज है उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे बनाया ही इस तरह जाता है ताकि कोई पढ़े ना। इतना बड़ा जो पेज होता है ना, वो डिजाइन के लिए ही बनाया जाता है। मीन्स इसीलिए कंपनी जो होती है इसीलिए वो इस तरह का पेज बनाती है, जिससे कि हम उसको पढ़े नहीं, हमारी रुचि ना हो उसको पढ़ने में। इसलिए उसका फॉन्ट आपने देखा होगा, उसमें कोई कलर नहीं होता, किसी भी तरह का डिजाइन नहीं होता, ताकि हम उसे पढ़े ना। ठीक है, ये होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो इस समय क्या हो रहा है कि बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन है। तो जो फ्रॉड हो रहा है वो ऑनलाइन में ही हो रहा है। मीन्स जो व्यक्ति ऑनलाइन जुड़ा हुआ है उसी में फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि कुछ जो साइबर क्राइम अपराधी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है, वो क्या करते हैं कि हमें एक कॉल करते हैं। ठीक है, हम जब वो कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो उस कॉल के पीछे एक व्यक्ति होता है जो कि अपने आप को एक कोई बड़ा ऑफिसर बताता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बताता है, या फिर कोई बड़े पद का ऑफिसर बताता है। ठीक है, और वो ऑफिसर क्या कहता है कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये जैसे कि ड्रग माफिया या फिर किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है, बहुत ही ज्यादा बार यूज किया गया है, इसलिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, मीन्स वो आपको पहले डराएंगे। डराने का सेंस कि आपको कहेंगे कि आपका जो ये मोबाइल नंबर है ये आपका किसी केस में, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, जिससे कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। इससे क्या होगा कि आज के समय में हमारा जो आधार कार्ड होता है हमारे मोबाइल नंबर से लिंक होता है, हमारा पैन कार्ड जो होता है मोबाइल नंबर से लिंक होता है। मीन्स जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं मोबाइल नंबर से ही लिंक होते हैं, जिससे कि ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं इनको सारी जानकारी होती है आपकी इन कार्ड के माध्यम से। ठीक है, और ये आपकी बैंक डिटेल के लिए आपको कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अगर आप इस क्राइम से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां आपका केस लड़ा जाएगा। अगर आप इसमें अपराधी पाए जाते हैं तो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप आसानी से इससे निकल सकते हैं। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, हमें झांसा देते हैं एक तरह का। ठीक है, क्या होता है कि हम उस झांसे में आ जाते हैं। हमें कह दिया जाता है कि अगर आप इस वीडियो कॉल से हटते हैं, आपको कुछ भी करना है इस वीडियो कॉल के सामने ही करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो कॉल से हटते हैं तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमारे ऑफिसर्स आएंगे, आपको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। और मोबाइल स्क्रीन के पीछे आपको ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जो कि आपको रियल ऑफिसर लगेंगे किसी तरह के। ठीक है, फिर उसी मोबाइल में स्क्रीन के सामने ही आपको एक कोर्ट बना दिया जाएगा। कोर्ट में जज बैठे होंगे और वो फैसला सुना रहे होंगे जैसे कि रियल जज हों। ठीक है, ऐसा होगा। ये एक इस समय चल रहा है, बहुत ही ज्यादा क्राइम ये फैला हुआ है, तो आप कृपया इसे ध्यान से सुने और पहले ही जागरूक हो जाएं, ताकि ऐसा किसी भी ऐसा कोई भी कॉल आए तो आप उसमें घबराएं नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
क्या करते हैं वो कि आपके मोबाइल स्क्रीन के पीछे एक कोड टाइप का बना दिया जाता है, वहाँ बहुत से जज बैठे हुए होते हैं। वो जज क्या करते हैं कि आपका फैसला सुनाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप भी अपने लिए एक वकील हायर करिए। वकील हायर वो खुद ही करते हैं, बोलते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, हम आपके लिए अभी वकील हायर कर देते हैं। जैसे ही आप उनके खाते में पैसा जमा किया, तुरंत आपको क्या किया जाता है कि आपको कहा जाता है कि हाँ, आपका वकील हायर हो गया है, अब आपका केस चालू हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस केस से बचना चाहते हैं तो आप इतने करोड़ रुपए हमारे बैंक में जमा कर दें। तो वो व्यक्ति जो होता है, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, वो तुरंत पैसे जमा कर देता है। ठीक है, जमा करने के बाद क्या होता है कि वो तुरंत आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आप फिर अपने पैसे को कभी भी खोज नहीं पाते हैं। इस स्थिति में हम कर क्या सकते हैं? इस स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको स्टॉप, थिंक एंड एक्ट करना है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 रूल दिए हैं इस तरह के क्राइम से बचने के लिए। क्या क्या? स्टॉप, थिंक एंड एक्ट मीन्स रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। इसका मतलब कि जब भी आपको ऐसा कॉल आए, सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको डर लग रहा है, इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे भारत देश में डिजिटल अरेस्ट नाम की सुविधा अभी तक नहीं बनी है, इसलिए कभी भी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़े। सबसे पहले तो आपको जब भी कॉल आए तो आप थोड़ी देर रुकिए, सोचिए कि क्या ये आपके जान पहचान का नंबर है। मान लीजिए आपने उठा लिया वो नंबर, ठीक है, आपने वो नंबर उठा लिया। अब उठाने के बाद क्या करना है कि अगर आपका जो भी आपके सामने है, सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपने ये भी कर दिया। अब जब आपने ये कर दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब है पुलिस को बताइए, छुपाइए नहीं, तुरंत पुलिस को बताइए। या फिर एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि साइबर सेल का है, 1930 पर तुरंत कॉल करिए और ये जानकारी दीजिए कि मेरे साथ ये हुआ है। अक्सर क्या होता है कि ऐसे जो साइबर क्राइम होते हैं, इसमें आपको कह दिया जाता है कि जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता है, आपको किसी से भी नहीं मिलना है, कहीं भी नहीं जाना है। आप अपना कमरा बंद करिए और वहीं हमारे सामने बैठिए, अन्यथा आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी धमकी दी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सब्र रखना है और रिलैक्स हो करके आपको वो सब चलने देना है। सारी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ताकि आपके पास सबूत रहे। ठीक है, एक तरह का। फिर इसके बाद जब भी कॉल डिस्कनेक्ट हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पुलिस को बताना है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें सिर्फ ऐसा आप मत सोचिएगा कि जो व्यक्ति इडियट होंगे या फिर जिनको कोई भी आइडिया नहीं होगा, ब्रेन कम होगा उनके पास, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। नहीं, आज के समय में IIT में पढ़ने या पढ़ाने वाले टीचरों के साथ, बड़े बड़े पढ़े लिखों के साथ ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हो रहा है। तो आप भी सतर्क रहिए। अब मान लीजिए कि आपको डाउट आ रहा होगा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो, ठीक है, मान लीजिए कि ये तो बड़े बड़े आदमियों के साथ ठीक है, वो तुरंत पैसा दे देते हैं, लेकिन हम तो मिडिल क्लास हैं, हम कैसे पैसा देंगे? हमारे पास तो है ही नहीं, तो कैसे पैसा देंगे? तो क्या करते हैं, उनके पास आइडिया होता है, वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि आप एक ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर देते हैं। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद वो आपको कहते हैं कि आप इतने रुपए का लोन लीजिए इससे। मीन्स आज के समय में सुविधा है कि आपको तुरंत घर बैठे लोन मिल सकता है। ठीक है, तो एक क्लिक आपने किया, आपको मिल गया। ठीक है, लाखों का लोन मिल गया। अब लाखों का लोन मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि ये सारा लोन मेरे बैंक में डाल दो। ठीक है, अब आपने उनको बैंक में डाल दिया। बैंक में डालने के बाद वो क्या करेंगे कि तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब आपको पूरा वो लोन चुकाना पड़ेगा कुल। तो ऐसे बहुत से कॉल आ रहे हैं, तो कृपया सावधान रहें। ये जानकारी मैं इसलिए आपको साझा कर रहा हूँ ताकि आप भी जागरूक हों, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। तो जाने अनजाने ऐसा कोई भी कॉल अगर आप उठा लेते हैं तो कृपया उसमें डरे नहीं और आप सावधानी से, सतर्कता से काम लें। और फिर इसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें और हेल्पलाइन नंबर है 1930। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।